अब हम 2013 में हैं। 1947 में आज़ादी मिली थी और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन बन गया था। तो बिल्कुल सही काम किया गया हुकूमत की तरफ से इधर फ़िलहाल पिछले 5-6 साल के अंदर कि सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन का तयन हुआ और उनका अपॉइंटमेंट हुआ और उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी 2006 और 2008 में, ये बताते हुए कि मुसलमान जो हैं वो बाकी तमाम मज़हब के मानने वालों के मुकाबले में हर मामले में काफ़ी पीछे हैं। और उसकी वजह भी बता दी। मसलन ये कि लोकसभा में और स्टेट असम्बलीज़ में उनकी नुमाइंदगी बहुत कम है। जो आदाद व शुमार मरदमशुमारी ने बताए हैं उसके हिसाब से मुसलमान 13.5% हैं, 13.4%, 13.4%। तो उसके हिसाब से लोकसभा में सीटें मुसलमानों की 73 सीटें होनी चाहिए, 73 सीटों के ऊपर लोकसभा में मुसलमान होने चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद से अगर औसत निकाला जाए तो 27 सीटों से ज़्यादा औसत पे मुसलमान रहे ही नहीं कभी। बढ़ के एक बार 44 हुए थे और घट के एक बार 18 हुए थे, लेकिन औसत जो है 27 का बनता है। लिहाजा तकरीबन 2/3 सीटें ऐसी जिसके मुसलमानों को बैठना चाहिए वो मुसलमानों को नहीं मिलती। उसकी वजह सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन दोनों ने बताया कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया रिजर्वेशन, लेकिन ये कि शेड्यूल कास्ट की तारीफ़ उसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में नहीं बताई गई। जो आर्टिकल 341 है 341 नंबर का दफ़ा, उसके अंदर ये लिख दिया गया था कि सदर जमहूरिया यानी कि इंतज़ामिया बताएगा, सदर जमहूरिया का मतलब है इंतज़ामिया, वो बताएगा कि शेड्यूल कास्ट कौन लोग हैं। और उन्होंने 1950 में सदर जमहूरिया ने अपना ऑर्डर पास कर दिया और उसमें एक बहुत तवील फहरिस्त दी कि हर सूबे में मसलन लोहार है, चमार हैं और नाई हैं, इस तरह के काम करने वाले जो पेशेवर लोग हैं वो उनके पेशों को, उनके प्रोफेशंस का क्या क्या नाम है, हर सूबे में अलग अलग नाम है। उसके हिसाब से लंबी फहरिस्त बन के तैयार हो गई। उसके ऊपर सदर जमहूरिया ने एक नोट लगा दिया। उसके पैरा 3 में ये लिख दिया कि शर्त ये है कि वो हिंदू हो, यानी कि अगर हिंदू के अलावा कोई और मज़हब होगा तो चाहे उनके साथ जितनी ही ज़्यादती हुई हो पिछले कई सदियों से, वो उनको ये स्पेशल मराहत, ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 1956 में हिंदुओं के साथ सिखों को जोड़ दिया गया और 1990 में बुद्धिस्ट को भी जोड़ दिया गया। तो अब ये है कि अगर पिछले कई सदियों से फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे आबा व अजदाद नाई थे और उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, समाजी तफरीक हुई उनके साथ हमेशा, और उसकी वजह से अब मुझे ऊंचा उठाने के लिए ये दी गई रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो मुझे वो रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अगर मैं ईसाई हूँ तब भी नहीं मिल सकता। हाँ, अगर मैं खुदा न खास्ता अपना मज़हब छोड़ करके और कोई हिंदू या सिख या बौद्ध धर्म का बन जाऊँ तो मिल सकता है। लेकिन वो एक बार मिल जाए उसके बाद मैं फिर अगर मुसलमान या क्रिश्चियन बन गया, ईसाई बन गया, तो फिर मुझसे वो छिन जाएगा और मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये मज़हब की बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन चला आ रहा है 1950 से। उससे फ़ायदा कुछ लोगों को ज़रूर हुआ, लेकिन मुसलमानों को और ईसाइयों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। यही वजह है कि पार्लियामेंट में, असम्बलीज़ में, ज़िला पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में और पंचायत समिति वगैरह में, ताल्लुक़ा समितिज़ में हम अपनी मुनासिबत के हिसाब से बहुत कम है, 1/3 से भी कम है, कहीं कहीं तो ज़ीरो है। और अफसरशाही में भी हम बिल्कुल नहीं हैं और तालीमी इदारों में भी हम बहुत कम हैं। सच्चर कमेटी ने बताया है कि 100 में से 2 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर मुसलमान हैं और 100 में से 4 अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर मुसलमान हैं, जबकि उनकी आबादी 13.5% है। तो फिर होना क्या चाहिए? दोनों ने ये कहा, सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन ने, कि ये जो तारीफ़ है शेड्यूल कास्ट की, जो कि बिल्कुल ही गैर आइनी है, क्योंकि आइन में ये लिखा है कि मज़हब की बुनियाद के ऊपर हुकूमत किसी के साथ कोई फेवर नहीं कर सकती और ना उसके ख़िलाफ़ तासुब कर सकती।
न कोई ज़बरदस्ती उनके हक़ में कुछ किया जा सकता है मज़हब की बुनियाद के ऊपर, और ना उनके साथ तासुब होगा। लेकिन ये मुसलमानों के साथ तासुब हो रहा है और 3 मज़ाहिब के साथ जो है फेवर हो रहा है, उनके हक़ में बात जा रही है पिछले 65 सालों से। तो लिहाजा ये कि ये तफरीक ख़त्म करनी चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट की तारीफ़ जो है उसमें से मज़हब की क़ैद ख़त्म कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सच्चर कमेटी ने यह भी बताया कि वो तमाम इंतखाबी हल्के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं और वहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं भी हैं या बहुत कम हैं, उनको रिज़र्व कर दिया गया है, जबकि ऐसा आइन में कहीं नहीं लिखा है। ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। और दूसरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी उन्हीं सूबों में हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट बहुत बड़ी तादाद में है, मुसलमान बहुत कम तादाद में है और उनको रिजर्व नहीं किया गया। इस तरह से 2 तरह से नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, डबल नुकसान। तो ये भी सच्चर कमेटी ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन से फ़ौरन कहा जाए कि इस खराबी को दूर करें। लेकिन ये कि हुकूमत ने न उसके ऊपर कोई अमल किया, न इसके ऊपर कोई अमल किया, बल्कि आज तक कोई बात ही नहीं की। कहते ये ज़रूर हैं कि हमने सच्चर कमेटी की इतनी सिफारिशें मान ली और ये कर दिया, लेकिन ये कि ये जो मेन चीज़ है ना, असली चीज़ जो है उसकी यही नहीं कि सिफारिश नहीं मानी, सिफारिश ये कह दिया कि हाँ सच्चर कमेटी रिपोर्ट हमने मान ली, लेकिन उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया आज तक पलट करके जो असली चीज़ है। उसके बाद फिर ये भी कहा गया था कि भाई आप जब तक ये नाकाम नहीं कर पा रहे हैं, तो सच्चर कमेटी ने कहा तब तक आप जो आपके हाथ में कलम में जो ताकत है नामजद करने की, वहाँ मुसलमानों को ख्याल कर लें, उसके लिए एक पॉलिसी बनाएं। वो भी नहीं किया, उसका भी आज तक पलट करके कोई जिक्र नहीं है। प्लान बनाने में प्लानिंग कमीशन के ज़रिए शेड्यूल कास्ट को, जबकि वो सारे शेड्यूल कास्ट मिल करके 20% हैं, मुसलमान सारे मिल करके 13.5% है। शेड्यूल कास्ट के लिए अभी भी जो 2013 का जो बजट पास हुआ है उसके अंदर उनको 40,000 करोड़ रुपए से अलग ज़्यादा का अलग एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान किया गया है। मुसलमान के लिए ज़ीरो, कुछ नहीं, कोई अलग से स्पेशल प्लान नहीं मुसलमानों के लिए नहीं। तो ये इस तरह की बातें सब होती चली आ रही हैं। जो असली मुसलमानों के हक़ में काम किए जाने के हैं उनका यही नहीं कि वो होता नहीं, बल्कि दूर दूर तक उनका कोई जिक्र ही नहीं आता। तो अब 65 साल हो गए, तो हमें और नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को आपस में मिलजुल करके बैठ करके ये और करना चाहिए कि भाई हमसे अभी भी 65 साल के बाद भी वोट इस बात पे मांगा जा रहा है कि हम तुम्हें जो है वो कत्ल नहीं करेंगे, हम तुम्हें जो है वो पकड़ करके जेल में बंद तो करेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ देंगे, इसमें हमें वोट दे दो। जबकि उनके हक़ की जो बातें हैं वो तो उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है कि भाई ठीक है आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है उसमें तब्दीली हम कर देंगे, डिलिमिटेशन कमीशन को हमने लिख दिया है कि साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जो मुसलमान जहाँ ज़्यादा हैं उनको फ्री कर दिया जाए, डी रिज़र्व कर दिया जाए, है ना, स्पेशल कंपोनेंट प्लान मुसलमानों को हम दे रहे हैं। तो ये तो कुछ हुआ, काम का हुआ नहीं, तो लिहाजा गौर करने की बात है कि अब करना क्या है। तो इसके ऊपर मेरी बात हुई शेड्यूल कास्ट के लीडर उदित राज साहब से और हमारी उनकी काफ़ी डिस्कशन हुआ। उसको मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में देखा तो पता ये चला कि कुरान और हदीस में तो हमें साफ अहकामात हैं कि समाज में मुकम्मल मसावत, टोटल इक्वलिटी का हमें हुक्म दिया गया है हर एतबार से। जैसे हमारे यहाँ तो कोई ये तफरीक वाली बात बनती ही नहीं और पैदाइश से कोई किसी से कम हो ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी ऐसा हमारे अल्लाह ने ऐसा नहीं बताया। लेकिन हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं, हम असर जल्दी कबूल कर लेते हैं, दुनियावी असर, जबकि हम अल्लाह का असर कम कबूल कर रहे हैं। तो हम अगर ये कर लें कि शेड्यूल कास्ट के साथ हाथ मिलाएं, उनसे गले मिलें, उनके शाना बशाना चलें और उसी तरह से जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, दीगर पसमानदा जो तबक़ात हैं, उनके साथ भी मिल कर के बैठें, समाजी तौर के ऊपर हम उन्हें वो ताउन दें जो कि उन्हें आज तक हिंदुस्तान में नहीं मिला। देखिए उन्हें रिजर्वेशन ज़रूर दिया गया है, बाद में ओबीसीज़ को भी रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ये कि उससे उनकी तालीमी सतह ऊँची हो गई, फ़ाइन, नौकरियों में उनका नंबर बढ़ गया,
حکومت میں، حکومت سازی میں ان کا ریپرزنٹیشن، ان کی نمائندگی بڑھ گئی، ٹھیک ہے، لیکن سماج میں ان کو ابھی بھی آج تک دکھ ہے کہ ہمیں اپنے برابر ابھی بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہی نہیں کہ کسی کو کوئی کمتر ہے، کوئی زیادہ ہے۔ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا انہوں نے اس میں کہہ دی، اب نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے، صرف وہ انسان بہتر ہے اللہ کی نظر میں جو زیادہ نیک ہے، زیادہ نیکی سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے، تقوی کے حساب سے جو زیادہ بہتر ہے وہی۔ تو اب ہم اگر یہ بات یہی اپنے مذہب کو ہم امپلیمنٹ کر کے ہم اچھے مسلمان بن جائیں، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہمارے یہ بھائی اور بہنیں ہیں شیڈول کاسٹ کے اور او بی سیز کے، ان کو ہم شانہ بشانہ لے لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں، ان کے ساتھ ہم گلے ملیں، اور بات سوشل انٹریکشن کی بات اور آگے بڑھے، فیملی انٹریکشن کی بات آگے بڑھے، تو ان کے دلوں میں جگہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ اس بات کے لیے تیار ہیں۔ یہ ادت راج صاحب نے مجھے لکھ کر کے دیا ہے، اور کرسچن لیڈرز نے بھی مجھے لکھ کر کے دیا ہے، میرے پاس موجود ہے وہ خط، بلکہ ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، ہماری zakatindia.org کی ویب سائٹ پہ دونوں خط پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ شیڈول کاسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، جو اس کی تعریف ہے، اس میں سے مذہب کی قید ختم کر دی جائے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو وہ اگر یہی چاہ رہے ہیں، ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، تو بالکل ہی ہمیں گلے مل جانا چاہیے ایک دوسرے سے۔ اگر ہم ان لائن کے اوپر چلیں گے تو شاید مسلمان اپنا مقام، اپنا سیاسی مقام، اپنا سماجی مقام اب تک کے مقابلے میں بہتر بنا لیں گے، ورنہ اب تک تو یہ ہوتا رہا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے ہمارے ساتھ یہی کیا ہے کہ کچھ 2 4 10 15 20 مسلمانوں کو چن کر کے ان کو ذرا ایک دکھانے کے لیے شو پیس کے طور کے اوپر یہ ہو گیا کہ ہاں بھائی تھوڑی تھوڑی پوزیشن دے دی، وہ بھی انوکوس سی زیادہ تر، جس کا زیادہ اثر انداز نہ ہو، اور یہ ہو گیا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، ہم سیکولر ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں مسلمانوں کو ان کا صحیح مقام دینا، ان کا انجسٹس ختم کرنا، ان کے خلاف جو مستقل زیادتیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں اس کو ادارہ سازی کر کے ختم کرنا، ایسا نہ کسی نے کیا ہے اور نہ شاید کیے جانے کی امید ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا راستہ بدلنا پڑے گا، اور اسی لیے ہم لوگ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا، اس طرح سے جن اور لوگوں کا خیالات ہو، جن تنظیموں کا، جن افراد کا، تو وہ سب لوگ مل جائیں اور بھی ہمیں گائیڈ کریں، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تاکہ ہم ایک پریشر گروپ بن کر کے اپنا کم سے کم مقام کسی حد تک حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش کر سکیں۔ ورنہ یہ نہیں ہونا کہ 2013 میں ہم ابھی 65 سال میں اور خوب گر پڑ گئے ہیں، پوری طرح سے بالکل دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اب 2113 میں جو مسلمانوں کی جو نسل ہوگی یہاں ہندوستان میں، ان کے لیے آج ہم کیا کر کے جا رہے ہیں، اس کے لیے تو اللہ بھی ہم سے پوچھے گا، اور وہ بچے بھی، وہ جنریشن بھی جو اب آگے آئے گی، پشتے آئیں گی، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کر کے گئے ہمارے لیے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہر ایک کو انفرادی طور کے اوپر کہ کیا ہم انفرادی طور کے اوپر انڈیویجولی اپنے اپنے کاموں میں اپنے کو اور اپنی نیوکلیئر فیملی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اونچا اٹھانے میں ہی بس لگے رہیں گے خالی، یا یہ کہ ہم اپنا وقت، اپنے ذرائع، اپنا اثاثہ، اپنی ایسیٹس، اپنی انکم، اپنے ریسورسفلنس، اس کا استعمال کا کوئی حصہ ملت کے لیے بھی کریں گے۔ اس کے اوپر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔